चलो हम वापस शुरू करते हैं बिग बॉस एपिसोड रिव्यूज़। मैं 3 एपिसोड साथ में करने वाली हूँ क्योंकि मैं थोड़ा पीछे रह गई थी। मैं रिव्यू नहीं कर पाई थी 2 दिन। तो आज 3 एपिसोड का साथ में करते हैं, मतलब छोटा ही करेंगे, इतना बड़ा क्यों करना है। आज का जो एपिसोड है उसमें उसमें जो हुआ है, उसके पहले जो हुआ है, उसका रिलेशन जो है वो मैं बताती हूँ। तो शुरू करते हैं एपिसोड रिव्यूज़। मैं हूँ दिव्या और चलो स्टार्ट करते हैं। तो बिगिनिंग से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज का टॉपिक ही ये था कि शिल्पा को किसी ने फट्टू बोला। ठीक है, वही वही हुआ ना। अभी ये जो टॉपिक था इस एपिसोड में थोड़ा बहुत मुझे इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं लगा। थोड़ा उनको लगा कि शिल्पा शायद अपने ओपिनियन नहीं दे पा रही है। वो थोड़ा सेफ प्ले कर रही है। कल से शहजादे के बीच और रजत के बीच ये थोड़ा बहुत सीन दिखाया था, तो उसके वजह से, उसके इन्फ्लुएंस की वजह से आज उनके साथ शिल्पा के साथ उनका थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया था। पर मुझे भी कभी कभी लगता है कि शिल्पा थोड़ा बहुत ले बैक कर लेती है। जैसे कि उस दिन जब इशू हुआ था वो खाने को लेके, जो 2 एपिसोड पहले जो नॉमिनेशन के एपिसोड था उसमें सारा को भी वो थोड़ा बहुत भड़का दिया था ना। मुझे लगा शिल्पा अगर वो थोड़ा मैच्योरली हैंडल कर लेती तो सारा को इतना बुरा नहीं लगती और शायद वो थोड़ा इतना चिढ़ नहीं जाती। शी वॉज टू मच हाइपर। उस दिन सारा का जो हाइपर एक्टिव, मुझे नहीं समझ में आया वो इतना हाइपर क्यों था। पर एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी, अगर हमें खाना पूरे पेट नहीं मिलते हैं ना, तो इट इज़ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि भूख के टाइम में थोड़ा बहुत यू गेट इरिटेटेड। वही वहाँ पे हुआ है। मुझे भी वही लगता है कि उनको पूरा अच्छे से खाना खाने से कोई थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, तो वही गुस्सा वहाँ पे आ गया और वो करणवीर पे चला गया क्योंकि वो पहले खाना लिया था और थोड़ा ज़्यादा लिया था और वो सब वहीं पे उश हुआ। पर ये बात ये चला था कि शिल्पा वहाँ पे भी कुछ थोड़ा बहुत मुझे लगा कि उसने थोड़ा बहुत ना तेल और नमक डाल दिया उस प्रॉब्लम पे। लेटर ऑन शी ट्राई टू सॉल्व, उसने थोड़ा कोशिश की, पर तब तक थोड़ा बिगड़ ही गए थे चीज़, बिकॉज यू शुड बी केयरफुल व्हेन यू यूज़ वर्ड्स। तो आज ना वही उनको थोड़ा बहुत लग रहा था कि उन्होंने कुछ बात नहीं की। अगर शिल्पा जाके बोलते सबके सामने कुछ, क्योंकि वो सब लोग उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, थोड़ा बहुत बुजुर्ग बुजुर्ग मानते हैं, तो शी इज़ लाइक अ सीनियर एक्ट्रेस एंड ऑल दैट स्टफ। सो उनका बात कोई डालेगा नहीं। एटलीस्ट हेमा तो पहले ही खा लेती और वो सब वो लोग सोच रहा था, इसलिए उनको रजित को लगा कि शिल्पा इज़ प्लेइंग सेफ। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के मन में है, जैसे कि आफरीन भी बोल रहा था कि वो थोड़ा सेफ खेलती है। पर शायद सी उन्होंने खुद बोला थी आज, उनको उनको लगा कि ये उनकी तीसरी चांस है ना, तो शी डजंट वांट टू स्पॉइल अ रेपुटेशन, दैट्स नेचुरल। वही वहाँ पे हुआ है शायद। और शायद 2-3 वीक के बाद यही सेम शिल्पा नहीं रहेगी। थोड़ा बहुत वो खुल के आ जाएंगी और देयर बी मोर रिवलरीज एंड देन वो थोड़ा ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, मुझे लगता है। पर अभी तक वो भी ठीक है। उनकी तरफ से देखेंगे तो शी डजंट वांट टू एक्सप्रेस एवरीवेयर। उनका जो ओपिनियन है सब जगह बोलना ज़रूरी भी नहीं है। वही तो रजत जो बोल रहा था, आपको एक्सप्रेस करना चाहिए। अरे अगर आपको करना है तो करिए, पर दूसरे को क्या करना है वो नहीं बोल सकते। वो भी एक बात है। उनको जैसे रहना है उनको रहने दीजिए, बाद में कभी ना कभी वो खुल ही जाएगा। अगर लोग कितने दिन तक नाटक कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। जब रियलिटी शो होता है, आप थोड़े दिन के लिए, 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए आप ऐसे चुप रह सकते हैं ऐसे, फिर उसके बाद आपका एक्चुअल कैरेक्टर बाहर निकल के आएगा ही आएगा। तो मुझे वो भी थोड़ा स्टेटमेंट थोड़ा बहुत जनरलाइज लगा, जैसे कि आप चाहते हैं कि आप सब और रजत तो सब चीज़ में प्रॉब्लम निकालते हैं। आज तो यही शुरुआत हुआ ना, तो प्रॉब्लम ये चाहत ने जो खाना फेंका है, जो फल कुछ था, वो फेल के, लाइक आई थिंक पोमोग्रेनेट कुछ था ना, वो फेंक के वो मज़े मजाक में कर रहे थे। पर रजत वहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन उनको तो वो सीरियस मोड में आना है और फिर वो इशू बन गया और बड़ा इशू बन गया। जबकि
वो ठीक नहीं किया। मुझे भी लगता है कि उसको फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा। मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब कोई सेब या कुछ फेंका हुआ सेब में ना उसमें कलर डिफरेंस हो जाता है, खाने में बहुत अजीब-सा लगेगा यार। तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि कोई फेंके या कोई सेब सेब या फ्रूट्स कुछ ना ऐसे ही थ्रोन फ्रूट्स विल हैव सम ब्लैक कलर्स ऑन इट, वो अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा नहीं लगता। पर यहाँ पे ये है कि वो उसने मज़ाक हँसी मज़ाक में शुरू की थी और वो बन गए वो एक इशू। ओके, तो रजत को यही प्रॉब्लम है, उनका कुछ भी है उसको एक मुद्दा बनाना ही है। वो उसको ये शो में ना यही लाइक ये समझ सब लोगों को यही समझ में आता है कि उनमें उसको लाइक अगर दिखना है तो एक मुद्दा होना ही चाहिए। तो इसकी वजह से मुझे लगता है मुद्दा निकाल रहा है और वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहता है और स्क्रीन पे तो उसका है ही है। तो कंट्रीब्यूशन तो उसका 100% है, मुझे तो 100% लगता है हर हर एपिसोड में उसका कंट्रीब्यूशन है। ही हैज़ नेवर बीन मिस्ड आउट इन एनी ऑफ द एपिसोड्स, वो बहुत बड़ी बात है। इट्स नॉट पॉसिबल कि सबका हर एपिसोड में कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि विवियन का कंट्रीब्यूशन आज थोड़ा कम ही था, पर इफ़ यू कैन मेंटेन कंट्रीब्यूशन वो बहुत अच्छा है। फिर इसके उसके बाद मुझे ये जेल का वो जो है ना भूख हड़ताल जो किया है उन लोगों ने, गुणरत्न जी ने तो इतना उत्साया है और वो लोग शुरू कर दिया अपने हड़ताल। पर मुझे समझ में नहीं आया किसके लिए हड़ताल कर रहे हैं। पहले तो उनको वहाँ पे रजत ने सही बोला, 3 मौके उनके मिले थे। सो पहला तो उनको किसी ने फ़ोर्सफुली किसी ने जेल नहीं भेजा, खुद गए, अपने इच्छा, अपनी मर्ज़ी से वो चले गए थे जेल, पहली बात तो। दूसरी बार उनको चांस मिला था एक टास्क के रूप में, अगर आप चाहे तो जेल से निकल सकते हैं या फिर आप रेशन का कुछ हक जमा सकते हैं और उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो उन्होंने दूसरा चुन लिया कि अब हम बाहर नहीं जाएंगे, हम जेल के अंदर ही रहेंगे। और तीसरी बार तो यही हुआ था ना जो कल के एपिसोड परसों के एपिसोड में हुआ, नॉमिनेशन के एपिसोड के बाद ही हुआ शायद, मुझे कन्फ्यूजन है, कोई एपिसोड में हुआ था पिछले, कि जहाँ पे आपको 2 लोगों को जेल में भेजना है। एक था चाहत, चाहत का तो बिग बॉस को तो बहुत गुस्सा आया था जब चाहत को एक सिंपल सा क्वेश्चन था, उसको पूछा था कि किसको भेजना है, उसको सिर्फ हाँ किसको बाहर निकलना है ना, एक आदमी का नाम दो, हेमा या तजिंदर। पर उन्होंने तो वो बोलना ही लाइक उसको क्या है, उसको अच्छी बननी है तो दोनों को निकाल दो, दोनों को निकाल दो। वहाँ पे मुझे समझ में आया कि ये बंदी थोड़ी बहुत यू नो इट्स अ गेम शो। आपने अगर आप इतने अच्छे थे तो किसी और को नहीं भेजते, आप खुद चले जाते। वो आपने वो किया नहीं, फिर अभी अच्छी बन रही है। थोड़ा बहुत मुझे वो अजीब सा लगा कि वो आप अभी अच्छी बनने की कोशिश कर रहा है। इट डजंट सीम्स टू बी अ जेन्युइन थिंग। तो इसलिए मुझे लगा कि बिग बॉस थोड़ा उसके साथ जो गुस्सा हुआ ना, अच्छा हुआ कि गुस्सा कर दिया, ताकि उसको समझ में आया कि वो कहाँ जा रही है। वो बहुत गलत जा रही थी, तो थोड़ा बहुत उसको लग गई कि हाँ सी बिग बॉस में आके बिग बॉस के अगेंस्ट गेम खेलना ना थोड़ा बहुत ट्रिकी होता है। यही मुझे एक और बात बोलनी है कि गुणरत्न, ही इज़ वंडरफुल मैन। I should say it, you should have a guts to play against Big Boss. उन्होंने क्या किया, उनको उनको वो 3 लोगों ने इलेक्ट किया था कल, तो उन्होंने मना ही कर दिया जाने से और बोल दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। तो बिग बॉस तो कुछ नहीं कर सकते ना, अगर किसी कंटेस्टेंट ने बोल दिया मैं नहीं करूंगी तो वो क्या कर सकते हैं। हम तो इतने साल से देखते आ रहे हैं, 2-3 साल से यही हो रहा है ना, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं वो कभी टास्क खत्म नहीं करते, वो कुछ ना कुछ बोलते, जैसे कि पूजा भट्ट ने भी कुछ बोला था लास्ट टाइम, और उसके बाद बिग बॉस ने एक बार बोला कि आपको करना है, फिर उसने बोला कि मैं नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी, तो दैट्स इट। तो वही होता है कि बिग बॉस जैसे शो में वही एक प्रॉब्लम होता है, आपने अपने खुद का रेस्पेक्ट थोड़ा बहुत नीचा गिरा दिया कि अब लोगों को पता है कि आपको अगर ना भी बोलेंगे क्या करेंगे, मैक्स में निकाल देंगे। और गुणरत्न को ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि वो निकल जाए, शो से बाहर हो जाए, उसको एक प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ठीक है, तो वो कर दिया कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, आप जो भी करें मैं यहीं पे रहूंगी।
और फिर उन्होंने टास्क घर वालों को ये दे दिया कि आप जाके मना के उनको अंदर भेज दीजिए, चाहत और गुणरतन को अंदर भेज दीजिए और हेमा और बग्गा को वापस ले आइए। अभी उनसे तो हुआ नहीं, वो गुणरत्न को मना नहीं पाए और वो हुआ नहीं, ठीक है। और आज भी वो लोग जेल में ही रह रहे हैं। तो इतने दिन 6 days इन जेल इज़ बहुत बड़ी बात है। यू कांट स्टे, आई कांट इमेजिन स्टेइंग इन सर वन प्लेस। इतना बोरिंग होता है। पर एक चीज़ है कि लोग उनसे बात करते हैं, ऐसे नहीं है कि नॉर्मल जेल जैसे जहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं होता, खाना नहीं मिलता एंड ऑल दैट स्टफ, ऐसा कुछ नहीं है। पर फिर भी वो एक चीज़ होता है ना, वो भी पहली वीक है उनका, पहली वीक में उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो थोड़ा अजीब सा लगता है ना। तो इसलिए हेमा को फिर से प्रॉब्लम हो गई कि मैं यहीं पे हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, वो सब चीज़। पर उसके लिए हड़ताल करके भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये है कि लोगों को यही लगेगा कि आप लोगों को बहुत चांस दिया था, आप लोगों ने वो यूज़ भी नहीं किए। तो यहाँ पे रजत सही बोल रहा था, रजत वही बोल रहा था कि मैंने दिया, इन लोगों को चांस दिया था और अभी हड़ताल करके क्या फ़ायदा। और ये गुणरत्न साहब को तो भी चांस दिए थे ना अपने दोस्त को बचाने के लिए, एक बार तो सैक्रिफाइस करके देख सकते थे, पर उन्होंने भी किया नहीं और वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी तब तब तो करणवीर को भी लगा कि शायद ये इस टाइम वो लोग सही है एंड ऑल दैट स्टफ। थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स वहाँ पे भी हुआ पर कुछ किया नहीं, उन्होंने अपना ओपिनियन ऐसे ही दिया। और बाकी सब बोल रहे थे कि आपको खाना चाहिए, आप बिग बॉस के अगेंस्ट नहीं हो सकते। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप बिग बॉस के अगेंस्ट खेल नहीं सकते, पर आप उनके रूल्स तोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि वो जेल जाने के लिए बोलेंगे, आप नहीं जाएंगे तो वो क्या करेगा। वो भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना देखने के लिए कि कैसे बिग बॉस हैंडल करता है। मुझे वही देखना था आज भी कैसे हैंडल करता है। और उन्होंने अच्छे से हैंडल किया और उन्होंने बोला, फ़ोन किया और बोल दिया कि हमने थोड़ी बोला है आपको ये जाने के लिए, आपने आप खुद डिसाइड करके गए, आपको चांस भी दिया, फिर भी हमारे साथ क्यों, हमसे हमारे भूख हड़ताल हमको क्यों बोल रहा है कि हमने कुछ नहीं किया। दैट्स ट्रू, बिग बॉस ने कुछ नहीं किया था। तो उसमें वो खेल में ऐसे ही चले गए थे और फिर अभी तो उनको चांस मिला बाहर आने के लिए और रेशन चले गए और भी नॉर्मल रेशन, हर टाइम के लिए जो रेशन आता है वही आएंगे और वो लोग वही खा सकते हैं, ठीक है। और वो लोग फ्री हो गया, अभी दोनों बाहर आ गया, हेमा और बग्गा बाहर आके अभी खुश है। तो ये सब चीज़ में ना मुझे ये हिपोक्रेसी एंड ऑल दैट स्टफ यू कैन सी, वही होता है ना। हेमा इतना खुश हो रही थी जब उनको एक पावर मिली थी, अभी 2 दिन वो पावर का वैल्यू इतना नहीं रहा, जब 2 दिन बाद तो उसको लगा कि मैंने क्यों मान लिया, ये पावर नहीं चाहिए था, मुझे बाहर जाना है। तो लोग, दिस इज़ अ रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑल्सो ना। कभी कभी ग्रीड में ना हम लोग थोड़ा बहुत उसी टाइम का इंटरेस्ट सोच लेते हैं, बट वो लॉन्ग रन में क्या होता है वो भी एक चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं है। रेशन आएंगे ना आएंगे वो फर्क नहीं पड़ा। अभी जो उन्होंने किया उसको रिवर्ट बैक करके उन्होंने वो वापस बाहर ही आ गया। चलो वो भी सही है। अच्छा किया कि इतना देर भी अच्छा नहीं लगता ना कोई इतना देर तक। हाँ, ऐसे भी मुझे लग रहा है कि वो लोग उनको कल तो वीकेंड का बार है, तो ऑब्वियसली वो बाहर आएंगे ही आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पूरे सीजन के लिए उनको ही अंदर करेंगे, ऑब्वियसली वो बाहर आ जाता है। पर अभी इसके वजह से उनको थोड़ा बहुत कंटेंट में मिल गया, ठीक है। अब दूसरी बात बोलते हैं हम मुस्कान की। अभी मुस्कान है जो बंदी, जो शी इज़ लाइक वेरी क्यूट, शी इज़ वेरी स्वीट। मुझे वो जैसे वो हंसती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। शी इज़ वेरी स्वीट, बहुत भोली है। मुझे नहीं लगता कि वो बिग बॉस शो के लिए फिट है। शी इज़ रियली अ नाइस एक्ट, शी कुड बी वेरी फिट इन सीरीज एंड एवरीथिंग, बट ऐसे शो में ना थोड़ा बहुत हम अपने आप को थोड़ा यू हैव टू पुश योरसेल्फ, वो नहीं कर पा रही है। एक्चुअली आई फेल बैड। और आफरीन को लेके वो जो स्पीच हुआ, पता नहीं उससे कोई बेनिफिट हुआ कि नहीं, पर देखना पड़ेगा कि 2-3 दिन में थोड़ा बहुत फ़र्क उनमें आ जाएंगे। शी नीड्स अ कॉन्फिडेंस, शी इज़ लैकिंग इट। और ये 3 लोग जो है हमारे ग्रुप बन गए अभी, अविनाश, ईशा और एलिस ना। पर मुझे ना वो थोड़ा गॉसिप ग्रुप लगा। बिग बॉस ने सही बोला,
आप ग्रो तो ये एक चीज़ सोचो कि जब बिग बॉस आपको बोल रहे हैं कि आप थोड़ा बहुत, एक्चुअली वो सरकास्टिकली बोल रहा था कि आप थोड़ा गॉसिप कम कर रहे हैं ईशा, इसलिए हम आपको अपनी फेवरेट नहीं बना सकते और समथिंग। वो एक्चुअली सरकास्म था। आप लोग बहुत गॉसिप कर रहे हो, इवन यू गॉसिप अबाउट श्रुति ऑल्सो, किसी के बारे में भी आप गॉसिप कर लेते हो, आपको सब में कुछ ना कुछ कमियां दिखाई देती है। जैसे कि नायरा का दिखाई दिया, श्रुति का दिखाई दिया, गुणरतन की दिखाई दिया, आज तो रजत के बारे में भी बोल रहा था। आपको सब में कुछ ना कुछ, मुस्कान को भी बोल रहा था, सब 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 में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है। वो थोड़ा गॉसिप है, और ये प्रॉब्लम इसलिए है आप सबके साथ भी घुल मिल, यू आर नॉट इंटरेक्टिंग, इंटरेक्शन थोड़ा बहुत कम है। आप तीनों अपने साथ में रहते हो और ग्रुप बन गए, और ऐसे में मुझे एक और चीज़ पसंद नहीं आई, जैसे कि अविनाश को वो थोड़ा ज़्यादा ही कमांडिंग मोड पे चले जाते हैं ईशा कभी कभी, वो लेके आ जाओ, पानी लेके आ जाओ। अरे ऐसे ऐसे क्यों होता है भाई? मुझे याद है मेरे जब कॉलेज डेज में था, ऐसे को थोड़ा बहुत हो जाता है, बंदे या बंदियाँ भी हो जाते हैं कभी कभी, ऐसे ही ग्रुप में जब होता है ना, एक तो ऐसे होता है, इट कैन बी मैन और वुमेन, वो तो अलग सी बात है, पर एक हो जाता है ऐसा जिसका ऐसे ना यूज़ किया जाता है, और वो ऐसे ही होता है साइड स्टैंड की तरह। मुझे नहीं पता उसमें अभी आजकल क्या बोलते हैं उनको, पर ऐसे होता है। तो पर अविनाश वही बन रहा है थोड़ा बहुत, उनका ओपिनियन है, ही स्पीक्स आउट, उनका बहुत ज़्यादा ओपिनियन है। कभी कभी जैसे कि आलू के बारे में आज जो ओपिनियन था, मुझे भी लगा कि अरे ऐसे छोटी छोटी चीज़ में, छोटी जैसे कि उन्होंने बोला पूरा आलू डालो, कभी कभी मैं भी सोचती हूँ खाना पकाते वक्त कि पूरा जो बचा है उसमें डाल देते, पर वेसल इतना ही होगा, पूरा डाल देंगे कि ओवरफ्लो हो जाएंगे, तो सोचेंगे कि वो चचा रही है तो वाह कुछ एटलीस्ट फ्राइज बना के तो खा सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं उसका, तो रख देंगे। तो ऐसे ही कुछ रखा होगा, विवियन बना रहे थे, उसमें इतने बड़ी चीज़ क्या हो गई भाई, सबको मिलना चाहिए, सब ये भी नहीं होता, या सब कुछ नहीं खाते ना। किसी को चीनी चाहिए, किसी को चीनी नहीं चाहिए, किसी चाय पीता है, कोई कॉफ़ी पीता है, तो ऐसा हो जाता है। और इसमें इतनी बड़ी चीज़ नहीं, आफ्टर ऑल इट्स एन आलू यार, इट्स जस्ट अ पोटैटो, इतना बड़ा चीज़ नहीं था, पर वो बोलते बहुत है, और मुझे लगता है कि उसको शो में रहने का पूरा हक है, लाइक ही इज शोन, लाइक एवरी एपिसोड ही हैज समथिंग टू कंट्रीब्यूट। तो वो लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं, ईशा भी अच्छे कर रही है, पर वो थोड़ा बहुत, अगर आप बन जाती है बिग बॉस की लाडली, उसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा बहुत आउटसाइड सपोर्ट कम हो सकता है। वो इसलिए है कि बिग बॉस की लाडली या लाडला जो बन जाता है ना, उनको बिग बॉस के सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, और फेवरेटिज्म दिखाई देता है, और जब फेवरेटिज्म हो जाता है तो लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो इससे बेटर है कि आप ऐसे ही खेलो, लाडला लाडली कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही खेल जाओ, आप शायद टॉप में पहुंच जाओगे, दैट्स फॉर श्योर। ईशा के बारे में मुझे बोलना है, श्रुति के बारे में मुझे ये बोलना है, आज थोड़ा बहुत कम दिखी, पर वो उसके कैरेक्टर में ऐसे ही बिंदास है, और करणवीर इतना हाथ देख के बोलते हैं सब लोगों की फ्यूचर एंड ऑल स्टफ। अच्छा है भाई, एंटरटेनमेंट है, ऐसे लोग होते हैं तो बिग बॉस शो में तो बहुत एंटरटेनमेंट होता है ना, हर दिन कुछ ना कुछ पूछ पूछ सकते हैं उनको, कल क्या होगा, आज क्या होगा, कल ऐसा हुआ था तो क्या होगा। गुड एस्ट्रोलॉजर्स, ये सब लोग बहुत अच्छा होता है। तो करणवीर का वो हॉबी है शायद। आज करणवीर भी थोड़ा ये सब, और खासकर कुछ नहीं हुआ, तो मुझे ये बोलना था कि अभी नॉमिनेशन जो ख़त्म हुआ था, नॉमिनेशन में जो लोग आए, जैसे कि चाहत आए हैं, मुस्कान आए हैं, चाहत आए, चलो दो लड़कियां हैं ना, चाहत चाहत और मुस्कान लड़कियां है, और गुणरतन जी है, करणवीर जी है, अविनाश है, दैट्स इट। उतने ही लोग हैं क्या? हाँ, तो इसमें से कौन जा सकता है? मुझे लग रहा है कि मुस्कान का जाना ज़्यादा, मुस्कान या गुणरतन, मुझे नहीं पता, कोई और इनमें से कोई जा सकता है मुझे लग रहा है, क्योंकि मुस्कान कुछ कर नहीं रहे, वो कर नहीं पा रही है, शी इज स्टिल स्टक इन दैट नो, उनको वो सपोर्ट चाहिए, और बहुत, शी इज़ वेरी क्यूट लड़की यार, मुझे वो फिट नहीं लगती क्या बिग बॉस शो के लिए। बट गुणरतन, I would love him to be in the show. He's like
वो एक बिग बॉस से भी ज़्यादा फाइट करके वो वहाँ पे रह जाता है, और थोड़ा बहुत इरिटेटिंग कभी कभी लगता है, पर वो द वे ही फाइट्स एंड गेट इनटू थिंग्स एंड सिट्स देयर, आई लाइक टू सी इट। मुझे देखना है कि कैसे बिग बॉस इनको हैंडल करता है, मुझे वही देखना है। फ्यूचर में जाके थोड़ा बहुत और हार्ड हार्ड होगा उनको हैंडल करना, और बिग बॉस जैसे उनको हैंडल करते हैं ना, उसको मज़ा आएगा, हमें देखने में मज़ा आएगा। इसलिए मुझे मैं चाहती हूँ कि वो रह जाए, शो में रह जाए, और एटलीस्ट और 2-3 वीक रह जाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएंगे। अभी अभी तक तो मुझे अच्छा लग रहा है, सब कंट्रीब्यूशन का है। और चाहत चाहत भी रह जाएंगे, उनका तो सपोर्ट होना चाहिए। सीरीज़ में तो फेमस है ना वो लड़की, तो शी शुड बी देयर, बट शी इज़ टू मच फिल्टरी है थोड़ा बहुत, वो नेचुरल नहीं लगती, कभी कभी वो अननेसेसरीली रिएक्ट कर लेती है। पता नहीं उनका क्या है, आज भी रजत के साथ भी इतना उनका हुआ था, और फाइट तो हर समय होता है उनका फाइट। और एक बार टॉयलेट के लिए जो वो रो रही थी, मुझे समझ में आया वो रो क्यों रही थी टॉयलेट के लिए, तो शायद वो भी नेचुरल नहीं लगा हमें, पता नहीं। यू नेवर नो राइट। शायद वो 2-3 घंटे से चाहते थे कि टॉयलेट जाना है उनको, और नहीं जा पा रहे थे, तो उसको क्या कर। पर शी इज़ गेटिंग लोनली अ लॉट। वो हर सबके साथ मिलजुल के नहीं रह पा रही है, सब उनके अगेंस्ट हो रही है। शायद वो वही स्ट्रैटेजी, अकेलेपन की स्ट्रैटेजी निभाना चाहती है कुछ। शायद वो कहीं नहीं करेगी, वही वही स्ट्रैटेजी चाहती है वो, कि वो अकेला घर में अकेले है और सब मेरे अगेंस्ट है। वो स्ट्रैटेजी बहुत चल जाता है, हाँ, हमारे मलयालम बिग बॉस में तो वो बहुत चल जाता है, और लोग उनके उनके दीवाने हो जाते हैं जो अकेले में खेलते हैं और उसके सपोर्ट करते हैं। वो चाहे कुछ भी खराब कर लेना, लोग उनका सपोर्ट कर लेते हैं। ऐसा तो मुझे नहीं लगता हिंदी में इतना होगा कि लोगों को थोड़ा बहुत अकेला है। इतना 18 सीजन हो गया, कोई इतना यू नो कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आप ऐसे करेंगे तो हम विश्वास कर लेंगे। तो एक्सपीरियंस ज़्यादा है हिंदी बिग बॉस में, तो इसलिए ऐसे भी करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, मुझे लग रहा है। हम सब समझते हैं कि ऐसे नहीं चलते हमारे साथ। तो इतना ही था। अभी कल को देखना है मुझे, वीकेंड के बारे में ये सब बोलेंगे, क्या 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 बोलेंगे। और जो क्या ईशा को कुछ बोलेंगे कि आप थोड़ा ज़्यादा बिचिंग कर रहे, नहीं मुझे नहीं लगता कि बोलेंगे कि बिग बॉस उनको पसंद करे। बिग बॉस थोड़ा नेगेटिव भी चाहते हैं ना, विलन विलन भी चाहिए, हीरो ये नहीं होना चाहिए। सबको एक विलन चाहिए, और विलन को भी सपोर्ट करता है वो। तो ऐसा ही है, हमें उनको विलन भी बिल्ड करना है, एक हीरोइन भी बिल्ड करना है, एक बेचारी भी होगी या बेचारा भी होगा, एक फनी पर्सन होगा, एक कैरेक्टर। इट्स लाइक अ कैरेक्टर शो विच बिग बॉस विल बिल्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट दे वांट टू रन द शो, अकॉर्डिंग टू दैट, लाइक उनको एक कैरेक्टर बिल्डअप होता है, और वो तो होगा ही होगा। तो उसमें कौन विलेन बनेगा, कौन हीरोइन, पता नहीं। और हाँ, एक और चीज़ है कि बिग बॉस जैसे जैसे चले जाते हैं ना, जो पहले दिन में हीरोइन या हीरो लगते थे, जैसे कि विवियन, मुझे इतना पहले दिन मुझे बहुत अच्छा लगता था, अभी आजकल मुझे वो थोड़ा ज़्यादा ही बोसी लगता है। जैसे वो बात करते हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि आई डोंट नो व्हाट ही इंटेंस, वो कनेक्शन मुझे नहीं मिल रहा है उनसे। देखना पड़ेगा, 2-3 वीक के बाद समझ में आएगा कि मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा बहुत अलग लेवल से जा रहा है वो मेरे लिए। पर मैं करणवीर के साथ और ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ कंपेयर टू विवियन। करणवीर इज़ ओके, अविनाश ऐसा था, इज़ लाइक नॉर्मल, इतना नहीं है वो, थोड़ा अभी भी ऊपर आना है उनको। पर करणवीर स्टिल आई कैन रिलेट टू लॉट ऑफ थिंग्स व्हाट ही स्पीक्स। फिर गुणरत्न तो मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। हेमा, पता नहीं उनको कभी कभी उनके डिसीशंस कभी कभी बहुत इन्फ्लुएंस्ड होके होते हैं उनका। यू शुड हैव अ क्लियर क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू वांट, राइट। वो थोड़ा कम दिखता है उनमें मुझे। और भगा तो मुझे कुछ नहीं दिखता यार, कुछ क्लैरिटी नहीं है, उनको क्या चाहिए कुछ नहीं पता। वो जब गुणरत्न उनको बोल रहा था कि आप बाहर निकल सकते हैं, तब वो बोल रहा था कि मैं रह जाऊंगी घर में, मुझे जेल में रहना है। तो फिर आप आज क्यों भूख हड़ताल कर रहे थे? सो उसमें क्लैरिटी नहीं है।
तो इसलिए मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैं आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई ही एक्ट्स लाइक सम एट सम पॉइंट वो तो कुछ और बोल देते हैं और एट अदर टाइम कुछ और, तो आई कांट कनेक्ट विथ हिम। फिर या इतना ही है, शहज़ादा भी मुझे इतना बड़ा बड़ा जेन्युइन फाइटर नहीं लगा अभी तक। थोड़ा बहुत स्क्रीन स्पेस के लिए कर लेते हैं वो भी। अभी देखना पड़ेगा कौन क्या मज़ा करेंगे और सलमान किसका बैंड बजाएंगे वो मुझे देखना है। हाँ, वो फर्स्ट वीकेंड का वार है ना, दैट विल बी ए फुल फन वीकेंड का वार जब होगा। चलो फिर देखते हैं। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही है। मैंने थोड़ा बहुत ब्रीफ करके बोला है। फिर कल देखेंगे। अंटिल देन, बाय बाय, गुड नाइट।